हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रेंड में चलने वाला कोट शर्ट बनाएंगे। जो ऊपर टॉप हम फ्रिल टॉप पे बनाएंगे और नीचे पैंट प्लाजो, लूज प्लाजो स्टाइल में बनाएंगे, जो कि बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगता है। इसको हम बेल्ट के साथ बनाएंगे, पीछे इलास्टिक देंगे। इसका मेजरमेंट हम 4 फोल्ड करेंगे। पहले से इसको स्ट्रेट कर देंगे, 4 फोल्ड करके इसको सीधा कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब इसकी लंबाई है 15.5 इंच, तो 1 इंच एक्स्ट्रा 16.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये 16 इंच पे 16.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। इसी से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। इसी में हम दोनों पल्ले कट कर लेंगे, आगे और पीछे का। अब इसका शोल्डर है 15.5 इंच, तो 7.25 पे एक मार्क, 6.5 पे आर्म होल के लिए एक मार्क करना है। अब इसका चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच मार्क करना है। और ये जो आर्म होल के लिए ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है, वो अपर चेस्ट का 8वां प्लस 2.25 इंच करना है और आर्म होल स्केल से इसकी गोलाई करनी है। अब हम इसका नेक लेंगे 3 इंच का, 3 इंच नेक और 1/2 इंच इसको तिरछा देके हम शोल्डर में मिला देंगे। अब इसका आर्म होल चेक करेंगे। इसका आर्म होल है 18 इंच, थोड़ा सा हमारा छोटा है तो नीचे कर लेंगे और वापस इसको स्केल लगा के हम गोलाई करेंगे। अभी ये हमारा 18 इंच परफेक्ट है। अब हम इसी में ये दोनों हैं आगे और पीछे के, तो पीछे का 6.5, आगे का 6.5 भाग है, नेक है, तो 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और 3 इंच नीचे लेके एक बॉक्स बनाएंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से ऊपर से थोड़ी सी हल्की अंदर से गोलाई बाहर देंगे और इधर से ऐसे करके इसको मिलाएंगे। स्वीट हार्ट इसका नेक रेडी हो जाएगा। अब 1.25 इंच आगे की गोलाई हम देंगे मुट्ठी में, जो आर्म होल है 1.25 इंच इसकी गोलाई देंगे। अब हम नीचे इसको कट कर देंगे। अब पीछे वाला जो नेक हम 3 इंच पे और ऊपर भी 3 का एक बॉक्स बना के फ्रेंच कर्व की सहायता से हम गोलाई देंगे और कमर हम इसकी रखेंगे 18 इंच, तो 9 इंच पे एक निशान लगा के 1.25 इंच इसकी डाट के लिए देंगे और एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। नीचे से 1.25 इंच की हम डाट लगाएंगे, इसमें बीच में एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन कट करके ये 1.25 इंच पे 5 इंच की हम ये डाट लगाएंगे और 1/2 इंच प्लस 0.1 और 1.25 इंच यहाँ तिरछी करके इसको मिला देंगे। ये तिरछा करने से जो गोलाई हमारी अच्छी परफेक्ट बैठती है। ये हमारा बैक है और इसमें हम
बैक और फ्रंट ये दोनों ही पार्ट एक में ही हैं, तो हम बैक हटा देंगे और अभी फ्रंट का पार्ट रेडी करेंगे। इसको इक्वल करके पहले हम गला कट करेंगे स्वीट हार्ट पे जो निशान लगाया था। ये ऐसे गोलाई करके 3 इंच पे ये गला रेडी है। नेक अब हमने जो 1 इंच आगे की गोलाई की थी उसको हम कट कर देंगे। ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया। ये बिल्कुल सही है। डाट लगा देंगे और गला बनाएंगे। अब हम पीछे का 3 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे और 3 नीचे लेंगे और गोलाई करके इसको कट करके रेडी कर देंगे। अब हमारे आगे पीछे के दोनों पार्ट कट के रेडी हो गए हैं। अब हम इसके लिए जो प्लीट्स वाला फ्रॉक स्टाइल में घेर बनाएंगे तो 15.5 इंच ऊपर रख के हमें टॉप की लंबाई करनी है 30 इंच। तो ये हम पूरी लेंथ में डबल लेयर कट करेंगे। पहले इसको स्ट्रेट करेंगे, बैक सीधा 15.5 इंच बाहर निकाल के और हम 30 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इधर से भी 15.5 इंच टॉप का निकाल के 1.5 इंच रेडी लेंगे। ऐसे हम 2 पार्ट, एक ये आगे का और एक ऐसा ही हम पीछे के लिए कट करेंगे ताकि हमारी प्लेट्स अच्छे से आ सके और गैदरिंग से ये कोट सेट बहुत अच्छा लगेगा। का टॉप जो बनेगा बहुत अच्छा लगेगा। सेम ऐसा ही एक और कट कर लेंगे। इसी को ही रख के ये एक पार्ट आगे का है और एक पार्ट पीछे का है। इक्वल करके हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब हम बाजू कट करेंगे। इसमें बाजू हम रफल वाली बनाएंगे जो ऊपर से चुन्नट मुड्ढे से आती है। तो 3.5 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे, 3.5 का ये बॉक्स बनाएंगे। और अब हम ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब जितनी बाजू की लंबाई है उतनी अब हम लंबाई लेंगे। 9 इंच की बाजू है तो 10 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए। इसमें हम पट्टी से पीछे की तरफ मोड़ देंगे। अब इसका 3.25 इंच का वो है और 3.25 इंच का लेके गोलाई करनी है इसकी। ये 3 इंच पे और ये फ्रेंच कर्व की सहायता से गोलाई लेनी है ऐसे। और ये बाजू की मोहरी का निशान है। अब जो 3.5 इंच हमने लिया था, 3-3.5 का बॉक्स बनाया था, इसको हम ऐसे गोलाई लेके और फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको इसी आगे इसी बाजू के आर्म होल में मिला देंगे। और इसमें जो चुन्नट के लिए 2.5 इंच पे एक निशान और 2.5 इंच पे एक निशान, तो इनसे हम छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे इसमें। ये बहुत सुंदर भी लगती है और अच्छा भी लगता है। अब इसकी गोलाई देके हम ये बाजू कट कर देंगे। एक 2.5 इंच पे कट करना है, एक बीच में कट करना है, ये 2.5 इंच पे करना है और एक और 2.5 इंच पे कट करना है। इससे हम ये चुन्नट डालेंगे। अब इसका जो बाजू की 10 इंच की रेडी हो गई है। अब आगे का 1/2 इंच
हम गोलाई करेंगे। ये हमने आगे की गोलाई कर ली। अब इसकी बाजू कट के रेडी हो गई है। ये चुन्नट ऐसे हो जाएगी। अब हम पैंट कट करेंगे। जो लूज प्लाजो बनाएंगे तो नीचे से 2 इंच हम मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये पैंट जो प्लाजो है उसको मोड़ने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब प्लाजो की लंबाई है 37 इंच, तो हम 1.25 इंच की बेल्ट लगाएंगे तो 0.25 इंच ऊपर निकाल के हम 37 इंच की लंबाई ले लेंगे। आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसकी कमर है। अब इसकी कमर लेंगे। कमर का फार्मूला है हिप का चौथा भाग। तो हिप है इसका 44 इंच, उसका चौथा 11 और प्लस 1.5 लेंगे तो 12, 12.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और यही नीचे तक। अब इसका क्रोच एरिया लेना है कमर का चौथा। तो कमर है इसकी 40 और उसका चौथा है 10। अब 10 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 11.5, 11.5 इंच ऊपर 0.25 इंच निकाल के 11.5 इंच पे जो हम बेल्ट लगाएंगे उसका निकाल के 11.5 इंच पे हम एक बॉक्स बना देंगे। तो 12.5 और 11.5 इंच का एक बॉक्स बनाया है और 2.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके गोलाई आसन की करेंगे हम। ये गोलाई कर दी आसन की। अब हम इन दोनों को पंद्रह इंच का एक 15 का आधा होता है 7.5, 15.5, 7.25 में सेंटर में एक लाइन 7.25, 7.25 करके सेंटर में एक लाइन करना है और ये इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। जो क्रोच एरिया है उसकी लंबाई नाप के 15.5 थी और उसी का हाफ करके ये लाइन ड्रॉ हुई है। अब हम इसकी मोहरी रखेंगे 5.5 इधर, 5.5 इधर, नीचे भी 5.5 इधर, 5.5 इधर, तो 11 दूनी 22 इंच की इसकी मोहरी रेडी हो जाएगी। अब जो क्रोच एरिया है वहाँ जो 2.5 इंच पे जो हमने गोलाई की थी वहाँ से और ये नीचे पैंट के यहाँ मिला देना है और इधर से भी मिला देना है। ये हमारा प्लाजो का पैंट प्लाजो जो बनेगा उसका फ्रंट पार्ट हमने कट किया है। अब इसको हम डाट के लिए 5.5 इंच का और 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इधर कट कर लेंगे। अब इसको हम कट करेंगे। इधर से भी हम कट कर लेंगे। ये क्रोच एरिया में अच्छे से गोलाई करनी है। ये कट हो गया। अब यहाँ जो 2 इंच का मोड़ना उस पर कट लगाएंगे। जहाँ चुन्नट देनी है एक वहाँ कट लगाएंगे। अब इसी से हम बैक पार्ट कट करेंगे। बाकी का कपड़ा बचा है
इसको स्ट्रेट करके इसके ऊपर रख के अब जो क्रोच एरिया है उसको स्ट्रेट कर देंगे। ये स्ट्रेट कर दिया क्रोच एरिया। इससे हम 2.5 इंच और एक्स्ट्रा लेके पीछे वाले पार्ट का क्रोच एरिया की गोलाई करेंगे। ये गोलाई बहुत सुंदर और एकदम गोल करनी है, ताकि हमारी ये जो पैरों से उठती है वो उठेगी नहीं। और यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ से 1 इंच लेके और इसको तिरछा मिला देंगे। ऊपर हम इलास्टिक के लिए और कपड़ा जोड़ेंगे, जो इलास्टिक को अंदर की तरफ मोड़ेंगे उसके लिए। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे लेग कर्व से मिला देंगे। ऊपर से 2.5 और नीचे से 1.5 लेके इसको मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। पीछे वाले पार्ट में इलास्टिक को मोड़ने के लिए कपड़ा अलग से लेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा कपड़ा है तो यहीं की यहीं भी 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.25 इंच का इलास्टिक लगता है और आधा इंच उसको मोड़ने के लिए, तो 2.5 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा ले सकते, लेकिन इसमें लेंथ कपड़े की कम थी तो इसीलिए हम उसको जॉइंट करके अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब ये 1.5 इंच नीचे से ऊपर से 2.5 इंच का ये हमने